Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today our topic is desertification. Desertification is a process in which a productive land is changes into desert due to various factors including climate variation and human activity. वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास क्या होता है प्रोडक्टिव लैंड अ लैंड इन विच ट्री grasses vegetable can be grow is changes into desert due to human activities and climate variation is called desertification. Causes of desertification are human factor and climate change. In human factor, high population, poor and poverty. हाई पॉपुलेशन में फिर हमारे पास आ जाता है आवर ग्रेजिंग, पुअर में हमारे पास आ जाता है डिफॉरेस्टेशन एंड आवर क्रॉपिंग। इसके अलावा हमारे पास ह्यूमन फैक्टर क्या होता है जो अफेक्ट करता है जो काज करता है डेजर्टिफिकेशन, वो हमारे पास है इम्प्रोप्रिएट इरिगेशन। जबकि क्लाइमेट चेंज में हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हमारे पास जो लेस रेनफॉल होती है या फिर एक्सट्रीम जो हमारे पास वेदर कंडीशन होती है वो भी हमारे पास काज करती है डेजर्टिफिकेशन। अब कॉजेज़ में हमारे पास आ जाता है ह्यूमन एक्टिविटी में हमारे पास क्या हो जाती है आवर कल्टीवेशन, यानी हमारे पास जो मैनी क्रॉप्स होते हैं दे आर बीइंग ग्रोन ऑन द लैंड ईयर आफ्टर ईयर, नो रोटेशन ऑफ क्रॉप। यानी हमारे पास एक ही लैंड है और उसमें हर साल हम क्या करते हैं एक ही जैसी फसल ग्रो करते हैं। तो जब हम एक ही फसल ग्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लैंड है और इस लैंड में हम क्या करते हैं एक साल इसमें वीट ग्रो करते हैं, नेक्स्ट ईयर यानी कंटिन्यूसली हम 5 to 10 ईयर अगर हम इसमें क्या करें वीट ही ग्रो करें, कोई और फसल हम इसमें क्या करें ग्रो नहीं करते, तो हमारे पास क्या होती हैं ये जो क्रॉप होती है वो क्या करती है सारे न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल से ले लेती हैं। तो जब सॉइल में हमारे पास न्यूट्रिएंट नहीं होंगे तो हमारे पास जो लैंड होगी वो इनफर्टाइल हो जाएगी और वहाँ पे ग्रो या तो होगी नहीं या फिर बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता जो ग्रोथ रेशो होगी वो क्या होगी कम हो जाएगी। तो हमारे पास आवर कल्टीवेशन की वजह से भी हमारे पास डेजर्टिफिकेशन होती है। तो इस वजह से बिकॉज देयर आर नो क्रॉप टू प्रोटेक्ट द सॉइल, so the soil is again easily eroded by the wind and rain। तो हमारे पास ये सारे प्रोसेस क्या करते हैं आवर कल्टीवेशन। तो इसलिए डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए हमें क्रॉप रोटेशन करनी चाहिए, यानी हमारे पास वीट है तो फिर हम उसमें राइस लगाएं या फिर उसमें और वेजिटेबल वगैरह लगाएं, तो रोटेशन करनी चाहिए। इस वजह से हमारे पास क्या होती है डेजर्टिफिकेशन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉजेज़ है वो हमारे पास क्या है रिमूवल ऑफ ट्री फॉर फ्यूल एंड शेल्टर। हमारे पास पॉपुलेशन इसमें कॉज करता है। जब हाई पॉपुलेशन हो जाती है उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं डिफॉरेस्टेशन करते हैं हाउसेस के लिए और शेल्टर के लिए हम क्या करते हैं ट्री वगैरह रिमूव करते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या करते हैं डेजर्टिफिकेशन कॉज करते हैं। इसके अलावा जब हम फॉसिल फ्यूल के बजाय हमारे पास फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं बहुत कम होते हैं, तो और हम क्या करते हैं बर्निंग प्रोसेस के लिए ट्री यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, तो भी हमारे पास डेजर्टिफिकेशन होती है। तो देयर आर फ्यू ट्री इन द डेजर्ट एंड देयर रूट्स hold the soil together. When the trees are removed for firewood or to build shelter, the root die and the soil become loose. Yet again this means the soil can be easily blown or washed away. तो इस वजह से भी हमारे पास क्या होती है डेजर्टिफिकेशन होती है, क्योंकि ट्री हमारे पास क्या करती है मदद करती है हमारे पास जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट वगैरह को उसको कंट्रोल करने में मदद करती है। आवर ग्रेजिंग तो हमारे पास जब एक ही लैंड में स्पेसिफिक एरिया होगा और वहाँ पे टू मैनी एनिमल बहुत ज़्यादा एनिमल ग्रेजिंग प्रोसेस के लिए आएंगे
तो वो क्या करेंगे, सारी वेजिटेशन जो होगी या वेजिटेबल होंगी वो उसको एज अ फूड यूज़ कर लेंगे। तो जो हमारे पास वेजिटेबल होगी या जो भी हमारे पास वेजिटेशन प्रोसेस होगा, इट इज़ फेल टू ग्रो। So soil is exposed to rain and wind, तो soil is washed or blown away, तो इस वजह से भी हमारे पास डेजर्टिफिकेशन होती है। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ डेजर्टिफिकेशन, तो हमारे पास जो इस का इम्पैक्ट क्या होगा, क्रॉप एंड कैटल डाई रिजल्टिंग इन फेमिनिन। जब हमारे पास जितने भी क्रॉप्स और कैटल हमारे पास डाई हो जाएंगे तो ये फेमिन यानी कहत वगैरह को कॉज करेंगे। डेथ रेशो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी। जो माइग्रेंट होते हैं दे आर मूव टू सिटीज़। जब हमारे पास माइग्रेशन होगी, जब एक एरिया में हमारे पास डेजर्टिफिकेशन हो रही है तो वहाँ से लोग हमारे पास क्या होंगे, मूव करेंगे दूसरी प्लेस में या सिटीज़ में। तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या होंगे, इनफॉर्मल ग्रो होगी, ग्रो रेशो इंक्रीज़ हो जाएगी। और अवर पॉपुलेटेड जो सिटी होगा वो क्या हो जाएगा, अवर पॉपुलेटेड हो जाएगा। फिजिकल इम्पैक्ट ऑफ डेजर्टिफिकेशन, तो हमारे पास सॉइल एरोशन होगी। जो सन की वजह से हमारे पास जो लैंड होती है वो क्या हो जाती है, जो सॉइल होती है वो क्रैक्ड हो जाती है। इस वजह से हमारे पास जो प्लांट और एनिमल होंगे वो क्या कहते हैं, वो इंडेंजर हो जाएंगे, ख़तरा हो जाएगा और बिल्कुल वो क्या हो जाते हैं, उस एरिया से ख़त्म हो जाते हैं। गुलिंग होती है, ड्राई लिवर यानी गुलिंग हमारे पास क्या होती है, ये जो एरिया है हमारे पास यहाँ पे स्मॉल जो लैंड होती है वहाँ पे डीप केनाल्स बनते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गुलिंग बोलते हैं। इसके अलावा रिवर जो होंगे वो सारे हमारे पास ड्राई हो जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे डेजर्ट में। जब वो डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस हो जाएगा तो हमारे पास जो सैंड स्टॉर्म होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और जो फ्लड हमारे पास होता है वो भी हमारे पास क्या हो जाता है, उसकी भी रेशो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस था। ये